आज डिस्कस करते हैं नमोकार मंत्र को। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम मंत्रों को, जो कि हैं एक ज्ञान का माध्यम, जोड़ देते हैं एक धर्म के साथ और फिर उनसे कर लेते हैं किनारा। नमोकार मंत्र सिर्फ जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सारी इंसानियत के लिए है, सभी के लिए है। एंड वन कैन से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्रास। मुझे एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था झारखंड में पारसनाथ जाने का अपने पिताजी के साथ। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ, अब अगर हम इस संसार के 10 मंत्रों की लिस्ट बनाएं, 10 भी मैं ज्यादा बोल गया, से फर्स्ट 5, तो आई एम श्योर नमोकार मंत्र उनमें से एक होगा। वाकई बहुत ही पावरफुल एंड प्रेरणादायक मंत्र है। ये एक बेजोड़ मंत्र इसलिए भी है क्योंकि इस मंत्र में स्तुति, उपासना एंड प्रार्थना का एक अनोखा ढंग है। ये किसी भगवान, व्यक्ति या किसी भी रूप स्वरूप को संबोधित नहीं करता है, बल्कि उन तमाम गुणों को नमन करने की प्रेरणा देता है जो आधार है सही मायने में हमारे अस्तित्व के, हमारे जीने के, हमारे जीवन के। चलिए समझते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानाम, नमो आयरेनाम, नमो उवाज्यनाम, नमो लोए सब सावनाम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावन नाशनम, मंगलानम च सवश्यम पद्मम अवै मंगल। इंग्लिश में, I bow to the Arihants, the Siddhas, the Acharyas, the Upadhyas, the Sadhus, all the sagas and monks in the world. This fivefold obeisance mantra destroys all sins and obstacles. Of all auspicious reputations, it is the first and foremost. हिंदी में, मैं अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों एंड संसार में समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूँ। इन पांचों को किया गया नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। कहने का तात्पर्य है, ये नमस्कार आपके मंगल के लिए है, आपके फायदे के लिए है, उनके लिए नहीं जिनके आगे आप झुक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जहां पहुंचना था पहुंच चुके हैं। आपने झुकना है, आपने सीखना है, विनम्र बनना है। अगर ऐसा होता है तो फिर मंगल ही मंगल। ये 5 नमस्कार सिर्फ नमस्कार या नमन ही नहीं है, बल्कि ये 5 वो अवस्थाएं हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकता है। इस संसार में जितनी भी प्रोबेबल सिचुएशंस हो सकती है या आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, बिजनेस की हो या पॉलिटिक्स की, सभी का निचोड़ है ये 5 अवस्थाएं, स्टेजेस जो इस मंत्र में बताई गई है। एंड फाइनली, अगर आत्मा का विलन परमात्मा के साथ हो सकता है तो वो मार्ग भी यहीं से होगा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। द अरिहंट्स, द कॉन्करर्स ऑफ कर्मास, जिनके सारे शत्रु समाप्त हो चुके हैं। शत्रु बाहरी नहीं, कोई इंसान भी नहीं, ये हैं भीतर के शत्रु, यानी ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, माया या फिर अज्ञान किसी भी तरह का। मतलब अब कोई अंतर्द्वंद नहीं बचा। तात्पर्य, मंजिल का आखिरी पड़ाव पा लिया। सिद्धास, द परफेक्ट एंड लिबरेटेड सोल्स, जिन्होंने सभी कुछ पा लिया। पाता कौन है? जो खुद को मिटाता है। क्लियर? थर्ड, द आचार्यस, द लीडर्स ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, जिन्होंने ज्ञान पाया भी
और वो एग्जिबिट भी किया अपने आचरण से। खुद के ज्ञान को आचरण करना, फॉलो करना मीन्स प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ, दी उपाध्यायस, द टीचर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, मतलब ज्ञान आचरण के साथ साथ उपदेश, यानी जो बताते हैं वो करते भी हैं, या वही बताते हैं जो करते हैं, जैसा जीते हैं। फिफ्थ, द साधुस, all the sagas and monks in the world, those have detached themselves from the worldly affairs, या यूं कहें start of journey and first step towards arihants. See the beauty. मंत्र हमें सिखलाता है क्या? समानता एंड विनम्रता, इक्वालिटी एंड पोलाइटनेस, दोनों चीजें सिखाता है। यू आर नोबडी टू जज एनीबडी, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को छोटा बड़ा कहने का। आपने देखा, चाहे वो अरिहंस हो मीन्स टॉप मोस्ट अचीवमेंट्स, या फिर साधु स्टार्ट ऑफ जर्नी, सभी को सेम रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, बल्कि उनके गुड क्वालिटीज, विशेष गुणों को, वर्च्यूज को नमन किया जाता है, और टू द ऑनर्स ऑफ दीज वर्च्यूज, दीज क्वालिटीज, जो अगर आप चाहें तो आपको गाइड कर सकते हैं। ये मंत्र झुकना तो सिखाता ही है, साथ में ये भी बतलाता है कि जिन गुणों के आगे झुक रहे हो, नमन कर रहे हो, उन गुणों को कुछ तो अपनाओ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। सिर्फ सेवा ही नहीं करनी है, कुछ सीखना भी है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि शायद सबसे अमीर जैन कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा सिंपल सादा जीवन जीने वाले हैं उनके जैन गुरु साध्वीज, उनका त्याग अभूतपूर्व है, अनुकरणीय है। भाई पैसा तो आपने कमा लिया या कमा रहे हो, सोचिए अगर आप उनके त्याग से, उनके जीवन से कुछ सीखकर अपने गुस्से, क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हो या कंट्रोल कर लेते हो, सोचिए और कितना आनंदित हो सकता है आपका जीवन। आपको झुकना सीखना है हर हाल, दिल से, नॉट एज ए फॉर्मेलिटी, किसी मजबूरी में नहीं, क्योंकि संपूर्णता को आप यूं समझो, अमीर होना, नॉलेजेबल होना, पावरफुल होना। झुकना क्यों सीखना है? क्योंकि संपूर्णता ही आपको झुकना सिखाती है, अन्यथा संपूर्णता ही आपको अहंकार की ओर है। लॉर्ड महावीरा was himself from the royal background and knowing very well the business community, wealthy, rich and अमीर आदमी सभी कुछ कर सकता है सिवाय झुकने के। जितने आप ज्यादा अमीर होते हैं उतनी बड़ी ईगो कैरी करते हैं, तभी तो नमोकार मंत्र में सीख दी गई है झुकना सीखने की। झुकने मात्र से ही आप अपनी ईगो, अहंकार, अहम पे विजय पा सकते हो। कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि लॉर्ड महावीरा वॉज अगेंस्ट मूर्ति पूजा, ऐसा कतई नहीं। लॉर्ड महावीरा हैज गिवन अस द बेस्ट एंड यूनिक मैसेज, हम समझ ही नहीं पाए। दैट इफ एट ऑल you have to worship, then worship the real formation and creation of God. Worship the human beings, humanity, the true and life picture of God. उनके love and compassion का मैसेज सिखाता ही यही है कि हम जिन्हें ईश्वर ने बनाया है उनका ही तो स्वरूप है। सभी जीव एक समान, उस स्वरूप की पूजा करें, रिस्पेक्ट करें। बाकी हमारी समझ का फेल है, अदरवाइज इससे सुपर मैसेज
इंसानियत के लिए और क्या हो सकता है। नहीं, विचार जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिए, जानते रहिए।